अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सूफिया करम की ज़िंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं। सूफिया करम वो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मोहब्बत, नेकी, इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। उनकी ज़िंदगियों का असल मकसद नफ्स की इस्लाह, दिल की पाकीज़गी और अल्लाह के करीब होना होता है। ये वो लोग थे जो दुनिया की चमक धमक से बेनियाज होकर सिर्फ अपने रब की रज़ा को तलाश करते थे। उनकी सोहबत में बैठने वाला हर इंसान दिल की नरमी और रूहानी सुकून महसूस करता था। तो नाज़रीन, आज हम आपको गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद का यकीन भरा वाक़या सुनाने जा रहे हैं। बगदाद की एक खामोश रात थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान सितारों से सजा हुआ था। गौसे पाक रहमतुल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में ज़िक्र अलाही की महफिल जारी थी। मुरीद हल्का बनाए बैठे थे और हर दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। एक सादा मगर मजबूत मुरीद उन्हीं मुरीदों में से एक नौजवान भी था। जबकि वो मुरीद ना तो बहुत ज्यादा आलिम था, ना ही दौलतमंद, मगर उसके दिल में एक खजाना था, अल्लाह पर कामिल यकीन और सच्चा तवक्कुल। वो अक्सर खामोश रहता मगर उसका दिल हर वक्त यही कहता कि मेरा रब मेरे साथ है, वही काफी है। गौसे पाक रहमतुल्लाह की नसीहत। एक दिन गौसे पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया, बेटा, जिंदगी में आजमाइश आएंगी, अगर अल्लाह पर सच्चा भरोसा होगा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये अल्फाज उस मुरीद के दिल में उतर गए। आजमाइश की रात। कुछ दिन बाद वही मुरीद एक वीरान रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कि जमीन हिल रही है और फिर हर तरफ से जहरीले सांप निकल आए और उसके गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए। एक लम्हा, एक फैसला। वो लम्हा था जहाँ इंसान या तो भागता है या फिर टूट जाता है, मगर उसे अपने मुरीद की अल्फाज याद है। उसने कहा दिल में कि या अल्लाह, मैंने सब कुछ तेरे हवाले किया। और जबकि दिल ही दिल में उसने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और वो ये कहकर फौरन सजदे में गिर गया। न कोई चीख, न कोई भागने की कोशिश, बस खामोशी और मुकम्मल अल्लाह पर यकीन, अल्लाह की हिफाजत। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से उसके गिर्द नूर का एक हिसार कायम हो गया। सांप उसके करीब आए मगर जैसे उस नूर के दायरे तक पहुँचे और वो फिर अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाते। वो गुस्से से आगे बढ़ने की कोशिश तो करते मगर कोई भी उस दायरे को पार न कर सका। कुछ देर बाद वो तमाम सांप आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होते गए। वीराना फिर से खामोश हो गया और वो मुरीद महफूज था। न उसे कोई नुकसान हुआ और न ही खौफ बाकी रहा। जब वो इंसान शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में वापस गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सारा वाकया बयान किया। सब सुनकर हैरान रह गए। गौस पाक रहमतुल्लाह का जवाब। गौसे पाक रहमतुल्लाह ने मुस्कुरा कर फरमाया, ये मेरी करामत नहीं, ये अल्लाह की रहमत और तुम्हारे यकीन का नतीजा है। उन्होंने फरमाया, जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन करता है तो अल्लाह उसकी ऐसी हिफाजत फरमाता है कि खतरा भी करीब नहीं आ सकता। सबक। जबकि ये वाकया हमें ये सबक देता है कि असल ताकत अल्लाह पर कामिल यकीन में है। मुर्शिद की बात, हर अमल इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही होती है। तो नाज़रीन, वीडियो के लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में भी सांप आते रहते हैं, खौफ, मुश्किलात, दुश्मनियां, मगर अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाओ तो वो तुम्हारे गिर्द भी रहमत का एक ऐसा हिसार बना देगा जैसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसी मुश्किलात हैं तो अल्लाह पर कामिल यकीन रखें, पक्का भरोसा रखें और दिल में बेयकीनी लेकर ना आए। अगर सच्चे दिल से अल्लाह पर तवक्कुल रखेंगे तो आपके तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात हल करे। आमीन।